आज दुनिया में सबको महान बनना है, पर महान बनने के चक्कर में हम इंसान बनना ही भूल गए हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रवि सोमवंशी। जिंदगी में सीखते रहना बहुत जरूरी है। कहानियां जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। तो ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये एक गुरुकुल की कहानी है, जहाँ पे गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक साल बीत चुका था और गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी शिष्यों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वो घर जाने वाले थे। उन सभी शिष्यों के घर जाने से पहले आज उनकी एक आखिरी मुलाकात थी गुरुकुल के सबसे बड़े गुरु से। तो जो श्रेष्ठ गुरु थे वो आकर अपने आसन पर बैठे और सभी शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। तो श्रेष्ठ गुरु ने कहा कि आज आप सबको एक आखिरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौती होगी दौड़ की। इसमें आपको कभी दौड़ना होगा, कभी रेंगना होगा, कभी खड्डों में कूदना होगा, कभी पानी से गुजरना होगा। आपके रास्ते में डिफरेंट बाधाएं होंगी जो आपको पार करनी है। और देखते हैं कौन कौन इस दौड़ को पूरा करता है। और जब ये दौड़ पूरी होगी, अंत में एक काली गुफा भी होगी जिसको भी आप सबको पार करना है। और उसके बाद वापिस इस गुरुकुल में आना है। तो गुरु की आज्ञा को शिष्यों ने अपना कर्तव्य माना और दौड़ के लिए तैयार हो गए। जैसे ही गुरु का आदेश हुआ, सबने दौड़ना शुरू किया। सारे शिष्यों का फोकस सिर्फ अपनी दौड़ को पूरा करना था। दौड़ते कूदते फांदते पानी से निकलते हुए जैसे ही वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं, सबको बस अब एक ही जल्दी होती है कि कैसे जल्दी से जल्दी इस गुफा को पार कर रेस को पूरा किया जाए। जैसे ही शिष्यों ने उस गुफा को पार करना शुरू किया तो उस गुफा में बहुत ही अंधेरा था और बहुत सारे नुकीले पत्थर थे जो उनके पाँव में चुभ रहे थे। चलना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ उस कष्ट को सह नहीं पा रहे थे और जल्दी भागने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और कुछ शिष्य उन पत्थरों को उठाकर दूर कर रहे थे और कुछ किसी तरह बच कर आगे निकल रहे थे उस गुफा को पार करने के लिए। सब शिष्यों ने दौड़ पूरी की और गुरुकुल में वापिस आ जाते हैं। तो गुरुजी ने उनसे एक सवाल पूछा कि दौड़ सबने पूरी की, गुफा तक भी सब पहुंच चुके थे, पर कुछ लोग बहुत देर से आए, कुछ लोग बहुत जल्दी आ गए। इसका क्या कारण है? कुछ शिष्यों ने बताना शुरू किया कि कुछ उस दौड़ को पूरा करने के चक्कर में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, कुछ उस दौड़ को जल्दी से पूरा करने के लिए कष्ट को सहते हुए भागकर उस सुरंग को पार कर गए, और कुछ ऐसे भी थे जो पत्थर उनके पैरों में चुभ रहे थे, वो उन पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख ले रहे थे ताकि पीछे आने वालों के पैरों में वो पत्थर न चुभे। तो गुरुजी ने आदेश दिया, कौन थे वो जो पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे? आगे आए। जैसे ही कुछ शिष्य आगे आए तो गुरुजी ने कहा, अपनी जेब से वो पत्थर निकालो और मुझे दिखाओ। जैसे ही वो उन पत्थरों को अपनी जेब से निकालते हैं, वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हीरे, उस गुफा में हीरे भरे हुए थे। तो गुरुजी ने कहा, ये पत्थर मैंने ही उस गुफा में, ये हीरे मैंने ही उस गुफा में रखे थे, और ये मेरे उन शिष्यों के लिए है जो जीत से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के बारे में सोचते हैं, इंसानियत के बारे में सोचते हैं। ये मेरा इनाम है उन शिष्यों के लिए। तो दोस्तों, सफल व्यक्ति होना एक बहुत बड़ा गुण होता है। दृढ़ता चाहिए होती है, परसिस्टेंस चाहिए होती है जिंदगी में, हमेशा निरंतर आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। ये सारी सफलता बेईमानी हो जाती है अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके पास आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे इंसान नहीं हैं। तो हमेशा अपने छोटों को, अपने बच्चों को और हमेशा कोशिश करें एक अच्छा इंसान बनने की। अपने जूनियर्स को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को हमेशा यही शिक्षा दे कि अच्छा इंसान बनना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी में सफल होना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, साइनिंग ऑफ नाउ। तो दोस्तों, अगर आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से, तो आप भी हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम सब एक अच्छे इंसान बन पाएं, या आप एक अच्छे इंसान हैं जो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अपने छोटों को भी यही शिक्षा दें। तो प्लीज़ लिख दें अपना नाम कमेंट्स में। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, साइनिंग ऑफ नाउ।
from this video blog, Rethink Motivation. See you next time.